श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह योग। 7वें और 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति को योग प्राप्त करने का सरल साधन और योग की उत्तम पद्धति बताया था। 9वें अध्याय में उन्होंने अपनी परम महिमा का व्याख्यान किया है, जिससे विस्मय, श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। वे यह बोध कराते हैं कि यद्यपि वे अर्जुन के सम्मुख साकार रूप में खड़े हैं, किंतु उन्हें मनुष्य के रूप में मानने की दुर्भावना धारण नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे समस्त प्राकृतिक शक्तियों के अध्यक्ष हैं और सृष्टि सृजन के आरंभ में अनगिनत जीवों के जीवन रूपों को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय वापस उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं तथा सृष्टि के अगले चक्र में उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से शक्तिशाली वायु सभी स्थानों पर प्रवाहित होती है और सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार से सभी जीव भगवान में निवास करते हैं। फिर भी वे अपनी योगमाया शक्ति द्वारा तटस्थ पर्यवेक्षक बने रहकर इन सभी गतिविधियों से विलग और विरक्त रहते हैं। केवल भगवान ही आराधना का एकमात्र लक्ष्य है। इसे स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण देवताओं की पूजा के मिथ्या भ्रम का समाधान करते हैं। भगवान सभी प्राणियों के लक्ष्य, सहायक, शरणदाता और सच्चे मित्र हैं। जिन मनुष्यों की रुचि वैदिक कर्मकांडों का पालन करने में होती है, वे देवताओं का स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं, किंतु जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब उन्हें लौटकर पुनः पृथ्वीलोक में आना पड़ता है। लेकिन जो परम प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वे उनके परम धाम में जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उनके प्रति की जाने वाली विशुद्ध भक्ति को सर्वोत्तम बताते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी भक्ति में लीन होकर जो कुछ हमारे पास है, वह सब भगवान को समर्पित करते हुए हमें भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण रूप से एकनिष्ठ होकर जीवन यापन करना चाहिए। ऐसी शुद्ध भक्ति पाकर हम कर्म के बंधनों से मुक्त रहेंगे और भगवान से गूढ़ संबंध स्थापित करने के लक्ष्य को पा सकेंगे। आगे श्री कृष्ण दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं और न ही किसी की उपेक्षा करते हैं। वह सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष रहते हैं। यहाँ तक कि अधम पापी भी यदि उनकी शरण में आते हैं, तब भी वे प्रसन्नता से उनको अपनाते हैं और उन्हें शीघ्र सद्गुणी बनाकर पवित्र कर देते हैं। वे वचन देते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। अपने भक्तों के हृदय में आसीन होकर वे उनके अभावों की पूर्ति करते हैं और जो पहले से उनके स्वामित्व में होता है, उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें सदैव उनका ही चिंतन और आराधना करनी चाहिए तथा मन और शरीर को पूर्णतया उनके प्रति समर्पित कर उन्हें अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
ॐ गुं गुरुभ्यो